डाई शब्द होता है, डाई माने मरना। तो इस डाई शब्द के साथ कौन कौन से प्रीपोजिशन प्रयोग होते हैं, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो देखिए सबसे पहला यूज डाई का देखिएगा। देखिए डाई जो मेन वर्ब होती है उसके बाद ऑफ प्रीपोजिशन का प्रयोग तभी होता है जब किसी व्यक्ति की मृत्यु, अगर कोई व्यक्ति मान लो बीमारी से मर गया, मान लो आप बीमार हो गए, आपको कॉलरा हो गया, आपको कैंसर हो गया, कोई भी बीमारी हो गई, तो आप किसी बीमारी से मर रहे हैं या भूख से मर गए, मान लो आप भूख, आपको खाना पर्याप्त नहीं मिल पाया और आप मर गए, या फिर मान लो आपके बुढ़ापा, आप बहुत ही ज्यादा बूढ़े हो गए, बुढ़ापा की वजह से मर गए, तो वहां पर भी जो डाई वर्ब होती है उसके बाद ऑफ का प्रयोग होता है। क्या का प्रयोग होता है? ऑफ प्रीपोजिशन का। अगला देखिएगा दूसरा, दूसरा हमारा डाई फ्रॉम। तो अगर मान लो आपकी मृत्यु, अगर मान लो किसी व्यक्ति की मृत्यु जहर खाने से होती है, मान लो किसी ने जहर खा लिया, मान लो कोई दुर्घटना में मर गया, जैसे मान लो एक्सीडेंट हो गया, जैसे एक्सीडेंट में लोग मर जाते हैं, ठीक है ना, एक्सीडेंट हुआ और मर गए ऑन स्पॉट, या फिर मान लो आपने जहर खा लिया और जहर खा के आप मर गए, तो ऐसी कंडीशन में डाइड के लिए क्या आता है? फ्रॉम प्रीपोजिशन आता है। क्या कौन सा आता है? फ्रॉम प्रीपोजिशन आता है, ठीक है। तो वीडियो एंड तक देखिएगा, बहुत मजा आएगा। इसके बाद देखिएगा तीसरा है हमारा डाइड एट। तो डाइड के बाद एट प्रीपोजिशन तभी आता है, डाई शब्द जो होता है उसके बाद हम एट का प्रयोग तब करते हैं जब कोई व्यक्ति निश्चित उम्र में मर जाए। जैसे मान लो 50 साल की उम्र में मर जाओ, 60 साल में मर जाओ, 90 साल में, मतलब एक निश्चित उम्र दे दी गई हो, तो निश्चित उम्र में मरने पर हमेशा डाइड के बाद में एड का प्रयोग करेंगे। क्या प्रयोग करेंगे? एड का। तो देखिए ही डाइड एट द एज ऑफ 90, वो 90 साल की उम्र में मर गया। ऐसे इसमें भी देखो दिया गया कि वो जहर खाने से मर गया, इसमें दिया गया क्या कि वो कैंसर से मर गया। तो जब कोई बीमारी आ जाए तो एट वहां पर ऑफ लगेगा, जब कोई जहर खाने से मरेगा तो फ्रॉम लगेगा, और या फिर कोई निश्चित उम्र में मर जाएगा तो वहां पर फिर एट प्रीपोजिशन का प्रयोग होता है। तो ये हमारे तीन हो गए। अगला चौथा देखिएगा, डाइड के बाद फॉर आता है। देखिए डाई के, जब डाई शब्द का प्रयोग हो और उसके बाद फॉर प्रीपोजिशन आना हो तो उसका क्या कारण बनेगा? जब हम अपने देश के प्रति, मान लो किसी के लिए मर जाए, अपनी जान, जैसे मान लो आपने अपने सिद्धांतों के लिए जान दे दी, या मान लो आपने अपने देश के प्रति जान दे, जैसे सिपाही लोग अपने देश के प्रति जान दे देते हैं, तो ऐसी कंडीशन में बलिदान देने में देश के प्रति या अपने सिद्धांतों के प्रति मर जाना, तो वहां पर फिर फॉर प्रीपोजिशन का प्रयोग होता है। क्या प्रयोग होता है? फॉर प्रीपोजिशन का। पांचवा हमारा लास्ट डाई के बाद इन। तो इसका प्रयोग कब होता है? जब किसी व्यक्ति की मृत्यु किसी निश्चित स्थान पर हो। निश्चित स्थान का मतलब होता है जैसे आपका घर, अगर मान लो आपकी मृत्यु आपके घर में हुई है, एट होम, सीधा घर पर हुई है, तो वहां पर हम सीधा सीधा डाई के बाद इन का प्रयोग करेंगे। या फिर घटना, घटना का मतलब होता है जैसे मान लो आप किसी युद्ध में मर जाएं, युद्ध वार में किसी मर जाएं, एक ऐसी घटना जो एक मतलब विजुअल हो, या फिर वो बहुत ही ज्यादा मान लो पहचान लायक हो कि आप उस चीज में मर गए थे, मतलब उसको याद किया जाए, तो ऐसी कंडीशन में डाई के बाद इन प्रीपोजिशन प्रयोग होगा। तो एक बार फिर अच्छे से देख लीजिए, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बोर्ड पेपर के लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो देखिए डाई के बाद ऑफ तब आता है जब किसी व्यक्ति की मृत्यु कैसे हो? किसी बीमारी से हो। डाई के बाद फ्रॉम कब आता है? जब कोई व्यक्ति जहर खाने से या किसी दुर्घटना में, एक्सीडेंट जैसे में मर जाए, तब वहां पर डाई के लिए फ्रॉम प्रीपोजिशन लेते हैं। डाई के बाद एट कब आता है? जब किसी व्यक्ति की मृत्यु किसी निश्चित उम्र में हो जाए, वो 50 साल में मर गया, 60 साल में मर गया, 70 साल में मर गया, तब ऐसी कंडीशन में डाइड एट का प्रयोग होता है। अगर मान लो कोई किसी के प्रति बलिदान दे दे, देश के प्रति मान लो बलिदान दे दे, अपने सिद्धांतों के लिए कोई मर जाए, तो ऐसी कंडीशन में डाई के लिए फॉर प्रीपोजिशन का प्रयोग होता है। डाई के बाद इन कब आता है? जब कोई व्यक्ति निश्चित स्थान, मान लो आप अपने घर पर ही मर जाओ, या फिर घटना में जैसे आप मान लो किसी युद्ध में मर जाओ, याद किए जाओ, तो ऐसी कंडीशन में डाई इन का प्रयोग होता है। तो वीडियो पसंद आया हो तो ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।